की सियासत का रण क्षेत्र सज चुका है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और हवा में तनाव की गर्माहट महसूस हो रही है। एक तरफ आरजेडी में परिवार और पार्टी के बीच बगावत की चिंगारी सुलग रही है, तो दूसरी तरफ एक विधायक की धमकी भरी आवाज ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। कौन है वो विधायक? किसकी वायरल ऑडियो ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है? क्या है वो सियासी ड्रामा जो लालू परिवार को अंदर से तोड़ रहा है? और क्या ये बगावत आरजेडी के लिए संकट बनेगी या नया सियासी समीकरण रचेगी? और एनडीए इस मौके को कैसे भुनाएगा? आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं, तथ्यों के साथ, बिना किसी देर के। ये कहानी बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 की है, जहां सत्ता का खेल, परिवार की सियासत और एक अनोखी दार्शनिक बहस एक साथ सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव एक त्रिकोणीय जंग का मैदान बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उथल पुथल मची हुई है। इसका केंद्र है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया, जिसने न केवल आरजेडी बल्कि पूरे लालू परिवार को सियासी कश्मकश में डाल दिया। उन्होंने घोषणा की कि वो महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अपना अर्जुन बताया। ये बयान सिर्फ एक सियासी महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि परिवार और पार्टी के बीच गहरे तनाव का संकेत है। तेज प्रताप को आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव नामक एक नया संगठन बनाया है। वो महुआ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी और लालू को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो वो राघोपुर सीट से भी निर्दलीय उम्मीदवार उतार सकते हैं, जो तेजस्वी का गढ़ है। इस बयान ने आरजेडी के कोर वोट बैंक, खासकर यादव समुदाय में हलचल मचा दी है। यादव समुदाय, जो लंबे समय से आरजेडी का मजबूत आधार रहा है, अब तेज प्रताप के इस कदम से बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इसे उनकी निजी महत्वाकांक्षा मानते हैं, तो कुछ इसे लालू परिवार की आंतरिक कला का नतीजा बताते हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन अब इतना तो साफ है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कौरव और पांडव बन गए हैं। तेज प्रताप का सीधा सीधा ऐलान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब किसी भी हाल में राजद में तेज प्रताप की एंट्री नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने अब अगर तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव में रण क्षेत्र में उतरे तो ये दोनों भाई के बीच चल रहे कलह को और ज्यादा बढ़ा सकता है। खैर, इन सब के बीच अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव आरजेडी का कैंडिडेट तेज प्रताप के खिलाफ उतारते हैं या नहीं। राजद विधायक का कॉल लीक। इस सियासी तूफान के बीच एक और घटना ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस ऑडियो में वो एक पंचायत सचिव को कथित तौर पर धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उनके कहे अनुसार काम नहीं हुआ तो वो सचिव को ठीक कर देंगे। इस ऑडियो ने न केवल भाई वीरेंद्र की छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि आरजेडी की सियासी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ये ऑडियो एक फेसबुक पोस्ट के जरिए वायरल हुआ, जिसके बाद विपक्षी दलों, खासकर एनडीए ने राजद पर हमला बोला। भाई वीरेंद्र के इस ऑडियो को फर्जी करार दिया और दावा किया गया कि ये उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा है। लेकिन इस घटना ने आरजेडी के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये बिहार की जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा हुआ है। एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल शामिल है, ने 2025 के चुनाव को जीतने के लिए कई कदम उठाए हैं। एनडीए ने बिहार में विकास और सुशासन को अपने प्रचार का मुख्य आधार बनाया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। बीजेपी ने भी डिजिटल प्रचार, ग्रामीण विकास योजनाओं के जरिए युवा
और ग्रामीण मतदाता को लुभाने की कोशिश की है। एनडीए ने हाल ही में कई जनसभाओं और रैलियों का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आरजेडी के आंतरिक विवादों को उजागर करते हुए खुद को एकजुट और स्थिर विकल्प के रूप में पेश किया। इसके अलावा एनडीए ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की, जैसे कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम और दलित समुदाय के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार। ये कदम एनडीए को बिहार के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत बनाते हैं। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए को अभी भी जातिगत समीकरणों और विपक्ष के मजबूत सामाजिक गठजोड़ का सामना करना पड़ सकता है। चिराग के पीछे पड़े पप्पू यादव। एक तरफ राजद में उथल-पुथल चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगी हुई है, क्योंकि रणनीति कितनी भी बना ली जाए, अगर बयानबाजी का तड़का ना लगे तो चुनाव अधूरा रह जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एक हो चुके हैं। अब प्रशांत किशोर को चिराग पासवान का नाम बतौर मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। दरअसल चिराग पासवान पिछले काफी समय से बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वह आए दिन राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी लगातार हो रही हत्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है। चिराग के तर्क तेवर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। राजधानी पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के लिए चिराग पासवान के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों के हाथ मिला लिए गए हैं। सबको पता है कि अगर वो कुछ सीटें भी जीत गए तो जेडीयू के लिए, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मुसीबत होगी। सांसद ने कहा अगर चिराग जी को वहां अच्छा नहीं लगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि प्रशांत किशोर परेशान आत्मा है। उन्होंने कहा कि दलित SC/ST से ही कोई मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उधर भी हैं, इधर भी हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। ऐसे में उधर छोड़कर उनको इस तरफ आना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो इस तरफ आए। यानी पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि चिराग को एनडीए का हाथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर चिराग पासवान की पार्टी कुछ सीटें चुनाव में जीतती है तो जेडीयू और सीएम नीतीश के लिए परेशानी हो जाएगी। इस तरह महागठबंधन में भी कुछ लोग ऐसे हैं तो कल 2 सीट भी जीत जाएंगे तो वो इधर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा अगर चिराग पासवान को वहां परेशानी है तो हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को एनडीए को हराना है। अगर चिराग हमारी तरफ नहीं आते हैं तो प्रशांत किशोर को उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर देना चाहिए। हालांकि बता दें कि जनस्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। किशोर ने पासवान को सलाह दी कि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए राज्य सरकार की आलोचना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा बिहार के मुद्दों पर राजनीति करने के लिए ये आवश्यक है कि विपक्षी दल अपनी बात रखे, परंतु साथ ही सरकार में रहकर आलोचना करना अनुचित है। अब इस तरह से चिराग पासवान सीटों को लेकर प्रेशर कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम नजर आ रही है। और जिस तरह से उनको घेरा जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चिराग ना घर के रहेंगे ना घाट के। यानी कुल मिलाकर कहे तो बिहार का सियासी रण क्षेत्र अब पूरी तरह गर्मा गया है। तेज प्रताप यादव की बगावत और भाई वीरेंद्र का वायरल ऑडियो आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, जबकि एनडीए अपनी रणनीति के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बिहार में मतदाता अब ये तय करेंगे कि इस सियासी जंग में जीत किसकी होगी। क्या लालू परिवार अपनी एकता को बचा पाएगा? क्या एनडीए अपने सुशासन के दावे को साबित कर पाएगा? और ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की सियासत अब क्या मोड़ लेती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।